हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था मध्य निषेध सिपाही भर्ती या कांस्टेबल, जितने भी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाली है जून में, उन सबों के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 4 करेंगे। हमने मॉडल सेट नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। अगर जो आप 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मॉडल सेट 1, 2, 3। उसके बाद आप मॉडल सेट 4 भी देख सकते हैं। तो चलिए मॉडल सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को ना आपको 1 या 2 सेट के एक्सप्लेनेशन में हम बता चुके हैं वहाँ पे। तो जो आपातकाल के दौरान जो हमारा जो हार्मोन उत्सर्जित होता है वो कौन सा हार्मोन है? तो आपका हार्मोन एड्रेनलिन है। क्या है? एड्रेनलिन है। कभी कभी आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपातकालीन हार्मोन कौन है। क्या पूछा लिया जाएगा? आपातकालीन हार्मोन कौन सा? आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसकी बात किया जा रहा है। अब बात करके एंड्रोजन एंड्रोजन या एस्ट्रोजन जो बोलते हैं, ये महिलाओं में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है, तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन है? देखिए जैसे में आप एक प्रिज्म है, एक श्वेत प्रकाश निकलता है, एक ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाते 7 रंगों में बट जाता है। तो 7 रंगों में जब बट जाता है तो नीचे से स्टार्ट होता है भिगजी, और भी जो भी इसका जो ट्रिक है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है। तो सबसे कम कौन सा रंग झुकता है? तो है लाल। क्यों लाल कम झुकता है? तो देखिए जैसे यहाँ पे जाएगा, यहाँ भी नीचे लास्ट में है तो भी से क्या हो जाएगा? बी से ब्लू यानी नीला हो जाएगा। बिग जी और आर लास्ट में आर आएगा तो आर यहाँ पे आएगा नीला हो जाएगा, भले रेड हो जाएगा। तो ये सॉरी हम यहाँ पे जो ऐसे थोड़ा कर दिए है, ये सीधा ही होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे होता है। तो ये देखिए ये कम मुड़ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो गया लाल। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? तो वो है बैगनी। इसी में बात करें जो कम मुड़ेगा उसी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा दिखाई जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो वो है बैगनी का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? तो वह है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा होना ये आवश्यकता नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की क्या चुनाव के लिए योग्य हो। निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो ले जाने का कार्य कौन करता है? तो आपको ले जाने का काम लसिका करता है। क्या करता है? लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? तो सापेक्ष का विलोम क्या होता है, यह हिंदी का क्वेश्चन। तो सापेक्ष का जो विलोम होगा वो होगा आपका निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? तो जननांगी जो हर्पीज है वो आपका होता है विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण। विषाणु को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डस नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से है। तो देखिए कोसी है, लोहित है, गोमती है, सिंध है। तो यहाँ पे लोहित जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र की जो एक सहायक नदी है वो है लोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? ये भी क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन में करा चुके हैं। देखिए इसमें 6 है। कितने राज्य है? 6। अब 6 कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से है इसमें। चलिए पहला है यूपी, फिर बिहार, उसके बाद है महाराष्ट्र, 3 हो गया। उसके बाद है आपका कर्नाटक, कर्नाटक है, तेलंगाना है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और एक क्या है आपका? एक है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो हमारा 6 हो जाएगा ये टोटल। आपको कभी कभी ऑप्शन में ये सारे दे दिए जाएंगे, ऑप्शन में आप पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से किसमें द्विसदनात्मक विधानसभा मंडल नहीं है, तो आप ये 6 याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। बारेन हेस्टिंग पे क्या है? मुकदमा चलाया गया था, यानी महाभियोग चलाया गया था। बेलजी क्या किया था? तो सहायक संधि लाए थे। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है कि भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश का जो सत्ता को प्रभुत्व जमाने का जो श्रेय दिया जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। ए बी सी एक व्यवस्था शुरू किया, ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के
तथा सी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ सी के हिस्से में इतना है तो आता है, तो ए का लाभांश क्या है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हम आपको हिंट्स दे देते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए ए बी सी एक व्यवस्था में शुरू किया गया, ए के निवेश का तिगुना तो 3 ए का निवेश का तिगुना बी के दुगुने निवेश के क्या है, बी के दुगुने निवेश के तथा सी के 4 गुने निवेश के बराबर है, सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। क्या बोला है यहाँ पे, बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि यदि कुल लाभ सी के हिस्से में कितना आता है, 48। तो पहले इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका आपका रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे आपको ये कर सकते हैं, जैसे ए बाई बी, तो ए बाई बी निकालेंगे तो क्या 2/3 हो जाएगा। और यहीं सी और इसमें निकालेंगे तो बी बाई सी करेंगे, सिर्फ इसको और इसमें चलेंगे, बी बाई सी करेंगे तो कितना होगा 4/2, यानी 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी। अब यहाँ पे बोला ए 2 होगा तो बी 3 होगा, कितना होगा, सॉरी यहाँ पे अभी लिखने में अथी हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए पहले आप याद कर लीजिएगा, ए बाई बी 2/3 होता है और बी बाई सी 2/1 होता है। हम इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं, 2/3 और 2/1। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 2/3 और 2/1। ये किसका है, ये है ए बटा बी का है, और ये कितना है, बी बटा सी का है। तो देखें यहाँ ए और बी और सी लिखेंगे तो 2 और 3 हो गया। अगर ये 1 2 लेते हैं तो बी कितना हो जा रहा है 3। अब बी अगर ये 2 लेते हैं तो सी कितना हो जाता है 1। अब इसके इधर 3 आ जाएगा और इसके इधर 2 आ जाएगा। अब इसका अनुपात क्या निकलेगा, तो 4:3 दूना 6:3, ये आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब सी में बोल रहा है 48-63, यानी 3 इक्वल कितना है 48-63। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 1 का निकालने के 3 से भाग देंगे, 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वही अभी हम करने वाले हैं, 48-63 है। तो 48 और 63 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। अब यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे तो पहला नंबर 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 6 2 1, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, यानी 4 आएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी 64-84 हो जाएगा। 64-84 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो आपका काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल के खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। यानी तिलहन रबी फसल है जो खरीफ फसल में भी उगाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो आपका अरंडी का बीज। क्या है, अरंडी का बीज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तो रहता है आपका 68.8%। बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल करेगा, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा करेगा। उसके बाद मिजोरम भी है, ज्यादा करेगा, मेघालय भी करेगा। असम क्या होगा, असम थोड़ा क्या करेगा, कम करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, चाय लेना पसंद करेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स में है, वो ध्यान में देख लीजिएगा। ये छांटने का जो एलिगेशन मेथड होता है उससे बनाने के लिए ये आपको वाट का सिंबॉलिक देखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू टेक अ टी, ऑप्शन नंबर ये होगा, यू नहीं होगा, वुड यू लाइक। अब ऑप्शन नंबर 16 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोयम्बटूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोयम्बटूर। ऐसे भारत का जो पूछा जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो है अहमदाबाद। ये क्या है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय से आपको 1951 में किया गया था, 51 से 56 तक। निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। चलिए 19 नंबर हो गया। 20 नंबर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पी की आयु की आयु से 50% अधिक है,
क्यू की आयु आर की आयु से 50% अधिक है, तो पी और आर की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए बोल रहा है पी की जो आयु है क्यू की आयु से क्या है 50% अधिक है, तो अगर ये क्यू की आयु 1 होगा तो पी की आयु कितना आ जाएगा 2। दूसरा नंबर क्यू की आयु आर की आयु से 50% अधिक है, तो बोल रहा है क्यू की जो आयु है वो आर की आयु से 50% अधिक यानी 0.5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में पी क्यू आर ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 4। देखिए क्यू की आयु से 50% अधिक है 4 हो गया, आर की आयु से 50% अधिक है ये भी हो गया। अब बोल रहा है कि पी की जो आयु है आर की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आर की आयु से कितने प्रतिशत 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो एक का x% इक्वल 3, तो इधर x% है तो यानी 100 आएगा, तो 300% ऊपर में चला जाएगा। 3 है ना, 3 ज़्यादा है, 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 कितना हो जाएगा, तो 400% हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन में जब मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, हम लोग फिर से थोड़ा अथी ले लेते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है कि जैसे में देखिए पी की आयु क्यू की आयु से 50% अधिक है, तो क्यू की आयु के 50% ये अधिक है, सॉरी ये 50% अधिक होगा। अब हम यहाँ पे गलत बना दिए हुए हैं, ये 50% अधिक होगा तो ये कितना होगा, 3 न हो जाएगा जी, इसका 50% 1 न होता है, तो 1 के न बढ़ेगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसका 50% कितना होगा, इसका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब क्या हो जाएगा, 50% अधिक होगा इसमें, यानी हो जाएगा 1.5 नहीं हो जाएगा। आपको हम फिर से भी बताते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, तो यहाँ पे इसका अगर 50% बढ़ाएंगे क्यू में तो ये हो जाएगा 3, और इसका 50% अगर इसमें बढ़ाएंगे तो 1.5 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 1.5, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 5.5। अब इससे ये कितना अधिक है, तो ये 2.5 अधिक है, तो 2.5 समझ गए, 2.5 है मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, देखिए 2 का x% 2.5 होता है, अब x का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 2.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 50 टाइम इस कैंसिल हो जाएगा, हो गया, पॉइंट से 0 खत्म हो गया, 25 कितना होगा 125, तो अब 125 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या फिर से देख लीजिए, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे -2 है तो वो ये होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो अकबर ने किया था। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, याद रखिएगा। द स्पाई म्यूनिटी ऑफ 1857 एवं सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आपका कौन है, थॉमस स्टोक है, भूषण चौधरी है, या जॉन विलियम काय है, HP चट्टोपाध्याय है। तो आपका जो ये स्पाई म्यूनिटी ऑफ 1857 के जो लेखक है वो है आपका HP चट्टोपाध्याय, क्या है HP चट्टोपाध्याय लेखक है। भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल 10% कार्बन है, तो कार्बन 0.03 पर, सॉरी ये वायुमंडल में है, ध्यान में रखिए, भू प्रॉपर्टी की बात की, ये वायुमंडल में है, अभी ध्यान में आ गया है, ये वायुमंडल में है 0.03%। आपका जो कार्बन जो है भू प्रॉपर्टी पे वो 0.02% है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अपर्णा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है पार्वती। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्ति द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है, सागा दावा किस राज्य में नाम से जाना जाता है, तो वह आपका सिक्किम राज्य में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है, तो वह किसमें बंधुत्व लगा दिया, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, फ्रांस की क्रांति से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रम से किसकी दिशाओं को दर्शाती है, तो दाएं हाथ का जो दाएं हाथ यानी दाहिना हाथ है तो उसका जो क्या है तर्जनी, तर्जनी पहले किसको दिखाएगा, तर्जनी जो है वो आपको दिखाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, उसके बाद क्या है मध्यम उंगली किसको देगा, प्रेरित धारा को दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पूछा गया है एस्कॉर्बिक एसिड किस का नाम है, तो यह विटामिन सी का नाम है, विटामिन ए का
रेटिनॉल नाम है, क्या है, रेटिनॉल नाम है। विटामिन बी का थायमीन नाम है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल याद रखिएगा। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप बनाने की ट्राई कीजिएगा। ऐसे आंसर इसका बता देते हैं, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीन अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, कोक क्या है? कोक नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो अभिन्न अब कब बना था? ये तो 26 अक्टूबर 1947। कब बना था? 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर बी में। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत की गई थी, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी, सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, ऐसे प्रश्नों की संबंध है। तो जो लिखित पर उत्तर चाहता है, लिखित चाहता है, तो उस प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस प्रश्न को अतरांकित प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतरांकित प्रश्न बोलते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, जो मिस्टेक बताना है आपको। एवरीवन नोज दैट द लोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्टर। क्या हो जाएगा? फास्टर। ये मिस्टर फास्टर, फास्ट होगा यहाँ पे, फास्ट ऑफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन नहीं था? तो मूल अपनाए, यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे 1950 में जो अपनाया गया था, तो उसमें मूल कर्तव्य जो है वो शामिल नहीं था। मूल कर्तव्य आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा। गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य था? ये दुर्गा पूजा के टाइम में ये होता है, तो ये गुजरात का है। असम का कौन है? तो असम का बिहू है, बिहू फेस्टिवल, याद रखिएगा। बिहार का क्या होगा? तो बिहार का जो है, बिहार का बहुत सारा फेस्टिवल है, आप लोग जान रहे होंगे। ये होता है एक, बता देते हैं, जो भागरा टाइप का होता है ना, नाग नकटीन, नाग नकटीन, नाग नकटीन, ये बिहार का ही है। जाट जटीन, जाट जटीन बिहार का ही है। नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? नई दिल्ली जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो है आपका उत्तर रेलवे जोन का है। भारत रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है, उस दर को क्या कहते हैं? तो उस दर को जो हम लोग कहते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और जब बैंक आरबीआई को देगा जमा रखने के लिए, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बोल रहा है यदि कोण इतना और इतना संपूरक हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए संपूरक बता रहा है कि जोड़ने पे दोनों क्या होगा? 180 होना। पूरक होता था 90, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तब दोनों को जोड़िए, देखिए यहाँ 5y है, यहाँ पे y है, तो 6y हो गया, प्लस यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 22 है, तो कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, इक्वल कितना हो जाएगा? 180। तो 180 में से 84 घटा दीजिए, 80 तो घटिए, 4 घटा जाएंगे 96 हो जाएगा, तो 6y इक्वल 96। अब इसको कैंसिल करके देखिए कितना आ रहा है। 6 से क्वेश्चन कैंसिल करेंगे तो 1 और 6 16 आ रहा है। तो 16 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 40 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यौना आरंभ पर विष्णु का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं आपको ये बताना है। तो देखिए जनन कोशिकाओं का निर्माण, ये ठीक है, यौनारंभ होता है तो जनन कोशिका का निर्माण था। टेस्टोस्टेरोन का स्राव, ये नहीं हो, ये भी जब यौन आरंभ होता है तो विष्णु से टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? स्राव होता है, ये ठीक है। अपरा का विकास, ये अपरा का विकास नहीं होता है, अपरा का विकास नहीं होता है। एस्ट्रोजन का स्राव, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है, तो ये भी नहीं होता। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में है? देखिए ये है आपको उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के पूरी, यहाँ पे एक ही वर्ड दिया हुआ है पूरी, तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, वे डैश के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, याद रखिएगा। ये कभी कभी आपको बुक वाले सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। किसके दरबार में रहते थे ये? तो ये तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तपेदिक यानी टीबी की बात की जा रही है कि रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी का। किसका उपयोग किया जाता है? बीसीजी का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया था? तो ये बिहार राज्य द्वारा किया गया था। यही खेलो यूनिवर्सिटी का है तो राजस्थान। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? द्रविड़ भाषा कौन सा है? तो द्रविड़ नीचे के, जैसे में भारत का नक्शा ये है ना,
ये भारत का नक्शा है, तो ये नीचे वाले भाषा कौन है? ओडिशा यहाँ पे आ जाएगा, गुजराती यहाँ पे आ जाएगा, बंगाली यहाँ पे आ जाएगा, तो तमिल है, तमिल ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस विनियमित करने का अधिकार है, तो ये किसके पास है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच स्थित बिंदु पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा? देखिए, जब भी जैसे ये दर्पण होता है, पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो विपरीत बनेगा, बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है, तो उसका क्या है? आपको जैसे दो भुजा बराबर होता है, तो मान लीजिए एक ले लेते हैं 22 और एक 15-15 ले लेते हैं, तो 15-15 कितना हो जाएगा? 30, और 30 से 22 कितना होगा? 52, तो एक तो 52 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि हम एक को 15 लेते हैं और एक दो 22 लेते हैं, तो 22-22 44 हो जाएगा, तो 44 से 15 कितना हो जाएगा? 44-15 कितना होगा? 40-50 59 हो जाएगा, तो 52 या 59 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली डैश नदी को अपने नियंत्रण मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनाती है, तो यह है कोसी। ये अपनी मार्ग हमेशा बदलती रहती है। 1991 के एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है? एलपीजी मत गैस मत समझ लीजिए, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी का जो मतलब होगा वो क्या है? लिबरलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? तो नई दिल्ली में जो आयोजित हुई थी उसका विश्व पुस्तक मेला का जो थीम था वो क्या था? ये दोनों तो नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75, यही हमारा आंसर है, यही थीम था। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीस ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, थैलेट ग्रंथि है, लाल ग्रंथि नहीं है। ये हमारा मुंह से क्या होता है? स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 55 नंबर, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा जो गलत वर्ड है? तो आपको देख के ही पता चल रहा है कंसेसिव, यही वर्ड हमारा क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही ये वाला है? कंसीव, यहाँ पे लिखा है ए वाला जो होगा। निम्न में कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं को एक विशेष क्रम में भरा जाता है? कक्षाओं को एक विशेष क्रम में भरा जाता है, तो वो कौन सा नियम है? तो आपका नियम है अपभाव का नियम। क्या है? अपभाव का नियम। निम्न में कोई यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों के कक्षाओं के विशेष क्रम में भरा जाता है, तो अपभाव का नियम है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन थे? निधन हो गया था, तो वो कौन थे? तो वो थे आपका एम.आर. श्रीनिवासन थे। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, राजस्थान में तो है, उत्तर प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक ठोस बेलन का आयतन इतना दिया हुआ, इसकी ऊंचाई इतना दिया हुआ, इसका आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, ठोस बेलन, बेलन का जो आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अधिक कितना दिया हुआ? 2002 दिया हुआ। अब बोला आधार का क्षेत्रफल, यानी आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है। एच दिया हुआ है 13, तो 13 से इसमें भाग दे दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 से भाग दे दीजिए, 13 से भाग दीजिएगा वन टाइम मीन्स, तो वन टाइम मीन्स भाग दीजिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी एक ही है कि पहला में एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? तो जल में जब मिलाइएगा तो ये बनेगा आपका एक स्वच्छ, एक कठोर और ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई डिसलाइक टू वॉच टीवी, टू वॉचिंग टीवी, वॉचिंग वॉच, वॉच। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें से जो आंसर होगा वॉचिंग होगा। वॉचिंग मतलब क्या होता है? जब वॉच कर रहे हैं आप तब ना डिसलाइक कर रहे हैं, टीवी चलते रहता है तब ना आपको नापसंद है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1928 से बात किया गया है, तो ये बारदोली में किया गया था, बारदोली सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है। खट्टे दूध को कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टा होता है। खट्टा है तो खट्टा में कौन सा होता है? आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो लैक्टिक अम्ल होता है। कैंची किस भाषा का शब्द है? जो कैंची है वो आपका है
तुर्की भाषा का शब्द है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है? तो मनुष्य का जो सबसे विकसित भाग है वो है आपका सेरिब्रम। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? 2023 पूछा गया है, तो 2023 किसे दिया गया था? तो 2023 जो आपको दिया गया था वो है मोहनलाल को। किसको दिया गया है? मोहनलाल को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली का था अल्बुबक्र, लेकिन इसका पहला जो था वो कौन था? अल्मीडा था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो 2s2 वाला होता है। 2s2 किसमें? ऑप्शन नंबर इसमें। अब हाफ s2 वाला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है? प्रत्येक आंतरिक 8 भुजा होगा तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? तो होगा 135। कितना होगा? 135। चलिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है। सेल्सियस स्केल का बात किया जाएगा तो उस पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 36.9 यानी 37 डिग्री ले लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस हस्तियों ने मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2026 मिला है? पद्मश्री पुरस्कार 2026 किसको मिला है? तो आपको मिला है श्री विश्व बंधु को मिला है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखिए यहाँ पे सिस्टोलिक लगा दिया, यहाँ पे डायस्टोलिक लगा देता है। सिस्टोलिक लगा दिया तो 12 वाला होता है 120 बाई 80। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्न से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है? तो आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर ए में। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है? आइसोटोप में यानी क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है या परमाणु भार बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या उस तरह से बात नहीं किया गया, न्यूट्रॉन की तरह से बात किया गया है। तो प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न होती है। प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या वही रहेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? भिन्न रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहेगा तब ना द्रव्यमान संख्या भी भिन्न रहेगा। द वर्ड एबडुरेट मीन्स क्या होता है? तो होता है ऑब्स्टिनेट। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का डेट कब रखा है? तो देखिए कहीं कहीं 28 भी रहता है, कहीं कहीं 27 भी रहता है। आप कौन किसको आप टिक कीजिएगा? तो आपको टिक करना है 28 वाला, 27 टिक नहीं करना है। क्या करना है? टिक 28 टिक करना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति है? तो वही आपका थारू जनजाति दीपावली को शोक में मनाती है। रुक्मणी देवी और उंडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी है? तो किस शैली से जुड़ी है? तो है भारतनाट्यम से जुड़ी। भारतनाट्यम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कथक कहाँ है? तो कथक आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। कथकली कहाँ है? तो केरल में है। ये सब शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। यदि त्रिभुज की भुजाएं इतना इकाई तो इस त्रिभुज किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए किस प्रकार का किया जा सकता है? तो आपका न्यून कोण किया जा सकता है। क्या किया जाता है? न्यून कोण इसको बोला जा सकता है। नभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम का रॉड का यूज किया जाता है। भूतकाल में आपको क्या है? बदलना है। माँ सोती है तो इसको भूतकाल में कैसे बदलिएगा? तो माँ सोती थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी हम बता चुके एक्सप्लेनेशन में, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी लिखा था। यहाँ पे क्या है? मैचिंग करना है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 1923 में हुई थी। उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 30 में हुआ था। तो इसका डेट क्या है? कंफर्मेशन आपको याद नहीं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? या लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र आपको 1918 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये दोनों कब हुआ था? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों होता है? क्योंकि होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करने के लिए? शांत करने के लिए होता है। तो पहले वाला आंसर होगा। ऐसे भी आप एक का आप लगाए हुए 3, तो एक का 3 किस में है? तो एक का 3 आपको 2 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में। उस पर डी का 2 किस में है? एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर ऐसे भी मिल जा रहा है। बी का 1 हो जाएगा, 6 अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल। उसकी इसी को शांत करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तो 12 नवंबर हो गया। 84 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी
8 सेंटीमीटर है। तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखिए 2 त्रिभुज है, इसे सॉरी क्या है, 2 वृत्त है। 2 वृत्त मान लीजिए इस तरह का है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है। तो यहाँ पे जो इसकी दूरी है ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और एक का मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तो 30 का 5 होगा। कन्फर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 85 का डी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वन वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो है आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है? भारत का, तो भारत का है केवलादेव, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। मृगऋषिका का बनना उदाहरण है, तो मृगऋषिका का बनना किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। बिहार राज्य कितने प्रमंडल है? कितने प्रमंडल है? तो ये आपका 9 प्रमंडल है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ इसके भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। यही अगर ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी हाई कोर्ट के, तो उसका राज्यपाल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? लंबी नदी के बात किया जाएगा तो कौन है? नील नदी। अब बड़ा नदी की बात किया जाएगा तो अमेजन नदी, याद रखिएगा। यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो यागी चक्रवात का नामकरण जापान किया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 2006 में। 2006 में ही महिलाओं के लिए 50% कर दिया गया था आरक्षण पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम केक वॉक। केक वॉक इसका मतलब कि मुहावरा आपको बताना, तो ये हो जाएगा इजी टास्क। क्या है? इजी टास्क। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो है भक्तमाल। गीतावली है, रामचरितमानस है, श्री कृष्ण गीतावली भी है, ये भक्तमाल नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और चाप वृत्त का केंद्र पर 36 डिग्री कोण आंतरिक करता है। चाप की लंबाई का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि चाप की लंबाई क्या आता है। चाप की लंबाई जो होता है हमको बता दे, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। ये हमारा क्या है? परिधि का। इसी में प्लस में क्या कर दिया? 2r। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए जैसे में एक वृत्त होता है, मान लीजिए कि ऐसे, तो ये वाला पूरा जो अंदर का क्षेत्र हुआ ये सब, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये कटा हुआ क्षेत्र का हो जाएगा। अगर जी आपको बोलना है कि चाप की लंबाई याद रखना, तो ये जोड़िएगा ना जी, ये दोनों, तो ये एक आर, ये एक आर, तो आर आर मिलकर कितना बना देगा? 2r। तो यही हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे अगर जी पुट कीजिएगा वैल्यू को, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे आंसर बता देते हैं आपका, इसका आंसर कितना है। देखिए जो 96 का जो आंसर है वो है आपका 22 सेंटीमीटर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजपथ मतलब किसी का नाम, इस सब का जो है नाम चेंज हुआ है, तो चेंज नाम क्या क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते थे। राजपथ का जो नाम था पहले तो राजपथ नाम था ही, तो इसका चेंज करके क्या बनाया गया था? तो चेंज करके बनाया गया था कर्तव्य पथ। राजपथ को कर्तव्य पथ। उसके बाद केंद्रीय सचिवालय को क्या बनाया गया? कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री का क्या बनाया गया है? तो सेवा तीर्थ बनाया गया। राजनिवास को क्या बनाया गया? लोक निवास। याद रखें, देखिए सचिवालय से पूरा काम होता है तो कर्तव्य भवन, आपको कर्तव्य करना है। राजपथ है तो कर्तव्य पथ है। प्रधानमंत्री सचिवालय है तो सेवा तीर्थ। याद रखिए ये सब। निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ है? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ है? तो वो आपका हुआ है चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। किसमें हुआ था? चतुर्थ नहीं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। 98 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी जगह भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो है रेड क्लिप। क्या है? रेड क्लिप। रेड क्लिप पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का। मैक मोहन किसका है? चीन का। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, चीन। डुरंड किसका है? अफगानिस्तान का। शून्य परीक्षक किसका है? बांग्लादेश का। 100 नंबर क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो 100 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत हमारा जो सेट नंबर 4 है वह समाप्त होता है और हमारा जो ये सेशन है वो भी समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको या आपके लिए यूजफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसकी वीडियो की जानकारी मिल सकती है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।